अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में पढ़ना है अबाउट कंटिन्यूस फंक्शंस। अभी मेरा ख्याल है वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, कुछ और स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में पढ़ना है हमने अबाउट कंटिन्यूस फंक्शंस। फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कैलकुलस में भी पढ़ा है, यहाँ हम टोपोलॉजी में भी सीखेंगे। फिर एक रिजल्ट है टोपोलॉजी के ही इस बुक के अंदर हुआ हुआ है, शायद मैंने लेक्चर में भी इंक्लूड किया हो, जिसमें हम ये शो करते हैं कि ये जो टोपोलॉजी में कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन हम देते हैं और जो कैलकुलस में देते हैं, दोनों सेम ही डेफिनेशन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब दोनों की आपस में इक्विवेलेंस शो कर देते हैं, दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। तो पहले हम यहाँ टोपोलॉजी में कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है, लेट x and y be topological spaces. A function f from x to y is said to be continuous if for each open set V of y, अगर y के हर ओपन सेट के लिए, ओपन सेट जिसको V का नाम दिया गया है, the set f inverse of V is an open set of x, कि अगर V का इसी फंक्शन को यूज करते हुए f इनवर्स इमेज लिया जाए तो उसको कहाँ ओपन होना चाहिए, x में। So a function f from x to y is said to be continuous if for each open set V of y, the set f inverse of V is open in x. यहाँ हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि f इनवर्स ऑफ v कैसे फाइंड किया जाता है, और फिर साथ ही साथ हम फंक्शन की कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे कि अगर v y का ओपन सेट है तो उसका इनवर्स इमेज ओपन होगा x में, हर ओपन सेट ऑफ y का इनवर्स इमेज ओपन होगा x में, तो f कंटिन्यूस होगा। अगर किसी एक भी ओपन सेट इन y का इनवर्स इमेज हमें x में ओपन नहीं मिला तो वो f को हम कह देंगे कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। x हमारे पास क्या है, a b c, y क्या है 1 2 and 3। ये मैंने x की टोपोलॉजी ली है और ये y की टोपोलॉजी है। x की टोपोलॉजी में हम देख लेते हैं क्या है, सिंगलटन a, सिंगलटन c, a c का सेट और a b का सेट। ये टोपोलॉजी तो है, बहुत आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं। और y के ऊपर जो टोपोलॉजी ली, ये क्या है, सिंगलटन 1 और ये 1 2 का सेट। इन दो एलिमेंट्स का तो होना जरूरी है। f from x to y, ये हमारा सेट x है, ये सेट y है। हमने फंक्शन डिफाइन करना है। क्या फंक्शन डिफाइन कर दिया, f of a is equal to 1, के एलिमेंट a को 1 पे मैप करता है फंक्शन f। b एलिमेंट को किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, और c एलिमेंट को किस पे मैप कर रहा है, 3 पे। तो ये फंक्शन डिफाइन कर लिया, f of b is equal to 2, f of c is equal to 3। अब इस फंक्शन f की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना है, टा y के ओपन सेट्स को ले लेना, फिर उनका इनवर्स इमेज निकालना। तो टा y में ओपन सेट्स क्या है, एक y है, फिर उसके बाद सिंगलटन 1 और उसके बाद सेट 1 and 2। तो सेट y सबसे पहले हमने उठाया, इसका इनवर्स इमेज मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया। y के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 and 3। इनवर्स इमेज का मतलब ये है कि अगर f of a is equal to 1 है तो यहाँ 1 का अगर मैंने इनवर्स इमेज लिखना है तो इसी के पीछे जो प्री इमेज है वो यहाँ पे इनवर्स इमेज में आ जाएगा। कैसे, कि अगर 1 का इनवर्स इमेज, यहाँ से हम देख लेते हैं कैसे लिखा है, कि अगर f of a is equal to 1 है तो f इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, a के। बिल्कुल इसी तरह से अगर f of b is equal to 2 है तो f इनवर्स ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, b के। मतलब बोथ साइड्स पे हम इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दें तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू b। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे f इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। f इनवर्स ऑफ 1 क्या था, a, f इनवर्स ऑफ 2 क्या था, b, f इनवर्स ऑफ 3 क्या था, c।
जो कि मुझे यहाँ से पता चला। अब मैं ये देख सकती हूँ कि ये जो सेट है ए बी और सी का, क्या ये टार में टार एक्स में ओपन है? ये बिल्कुल ओपन है, जो कि किसके इक्वल है? सेट एक्स के इक्वल है। फिर हम देंगे y का दूसरा ओपन सेट। y का दूसरा ओपन सेट क्या है? सिंगलटन 1। इसका इनवर्स इमेज लिया तो ये क्या आ गया? a। कैसे a आ गया? यहाँ से f ऑफ a इज इक्वल टू 1 था, तो f इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? a के। ये हमारे पास आ गया इक्वल टू a। ये जो आगे बिकॉज करके ये मैंने बात लिखी है, ये मुझसे गलत लिखी गई है। आप इसको यहाँ से काट देना, आपके पास जो भी मैं PDF फॉर्मेट भेजूंगी। ये वाली लाइन गलत लिखी हुई है, बार बार मैं बता रही हूँ, वीडियो में भी यही रिकॉर्ड किया है कि बिकॉज f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फंक्शन तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, f ऑफ a इज इक्वल टू 1। तो ये बिकॉज से आगे वाली लाइन जो है, ये यहाँ 2-3 स्टेप्स मैंने लिखी हुई है, ये आप काटते हैं, ये गलत लिखी हुई है। दोबारा से हम अपनी बात पे आते हैं कि y का ओपन सेट हमने लिया 1, तो इसका इनवर्स इमेज हमने चेक करना है। तो हम इसी डेफिनेशन से देखेंगे कि कैसे ये इनवर्स इमेज इक्वल टू a आया है, क्योंकि f ऑफ a इज इक्वल टू 1 था, तो f इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा? a के। अब हम y के तीसरे ओपन सेट पे जाते हैं। y का तीसरा ओपन सेट क्या है? 1 and 2। इसका इनवर्स इमेज हमें लेना है, तो f इनवर्स ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू a and b। ये मैंने कैसे लिखा? a and b f की डेफिनेशन से कि 1 का इनवर्स इमेज, f इनवर्स ऑफ 1 इक्वल है a के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a। फिर 2 का इनवर्स इमेज लेना है, तो f इनवर्स ऑफ 2 किसके इक्वल होगा? b के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया b। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो सेट है ए बी, क्या ये ओपन है एक्स में? तो हम एक्स की टोपोलॉजी को जाके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ये ओपन है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, इस सारे काम में हमने क्या किया, एक यहाँ तक तो ये क्वेश्चन था कि यहाँ तक फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया और कह दिया टू चेक एफ इज कंटिन्यूस। आपने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या डेफिनेशन थी? y के हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन होना चाहिए, कहाँ पे? x में। तो फिर क्या होगा कि f इसका f जो होगा उसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। y के हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन हो x में, तो हम कहेंगे f इज कंटिन्यूस। और इनवर्स इमेज लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन की डेफिनेशन से ही इनवर्स इमेज निकालना है, हर एलिमेंट को देखते हुए। अगर f ऑफ a इज इक्वल टू 1 है, तो f इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? a के। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि y का इनवर्स इमेज ओपन है x में, 1 का इनवर्स इमेज ओपन है x में, 1 and 2 का इनवर्स इमेज ओपन है x में। तो हर ओपन सेट ऑफ y का इनवर्स इमेज x में ओपन था, तो f इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कंसीडर सेम x and type y and type y एज ऑफ एग्जांपल 1। जैसे एग्जांपल 1 में हमने x और टाइप टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है, y और टाइप y डिफाइन की हुई है, वही कंसीडर करनी है। अब यहाँ फंक्शन हम चेंज कर देते हैं, g फ्रॉम x टू y किस तरह से डिफाइन किया है कि g ऑफ a इज इक्वल टू 2 है, g ऑफ b इज इक्वल टू 1, g ऑफ c इज इक्वल टू 3। सेट x के हर एलिमेंट को मैप किया है y के एलिमेंट पे, और इस तरह से मैप किया है कि g a को मैप करता है 2 पे, b को मैप करता है 1 पे, c को मैप करता है 3 पे। तो अब हमें क्या करना है, वही काम के g के अंदर इनवर्स इमेज चेक करना है y के हर ओपन सेट का। तो y का सबसे पहले ओपन सेट y खुद है, तो y का इनवर्स इमेज कैसे हम लेंगे? g इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? b के। क्यों? क्योंकि यहाँ g ऑफ b इक्वल टू 1 था, तो g इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल है? b के। फिर g इनवर्स ऑफ 2, g इनवर्स ऑफ 2 किसके इक्वल होगा? a के। मैंने यहाँ पे लिख दिया a। g इनवर्स ऑफ 3 किसके इक्वल होगा? c के। मैंने यहाँ पे लिख दिया c। अब मेरे पास सेट ये आ गया है b a and c। मैं इसकी तरतीब चेंज कर सकती हूँ, सेट में एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया? a b and c, जो कि किसके इक्वल है? x के। तो g फंक्शन के अंदर इनवर्स इमेज ऑफ y जो है वो तो ओपन है x में, एक ओपन सेट हमने y का चेक कर लिया।
अब y के बाकी दो ओपन सेट, ये y का एक ओपन सेट हमने चेक कर लिया जिसका इनवर्स इमेज क्या है, x के इक्वल आ गया, वो ओपन है x में, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने y के हर ओपन सेट को चेक करना है, तो y के अब इस ओपन सेट को चेक कर लेते हैं कि क्या वो x में ओपन है या नहीं। तो y का ओपन सेट हमने लिया 1, g के अंदर हम चेक कर रहे हैं, y का ओपन सेट लिया 1, 1 का जो इनवर्स इमेज है वो किसके इक्वल है, b के, तो ये किसके इक्वल आ गया, b के। लेकिन b जो सिंगलटन सेट है, क्या ये x में ओपन है, सिंगलटन b यहाँ पे ओपन नहीं है, यहाँ a है, c है और ये वाले दो सेट्स हैं, तो सिंगलटन b x में ओपन नहीं है। तो हमें y में एक ओपन सेट ऐसा मिला है जिसका इनवर्स इमेज x में ओपन नहीं है, इसलिए जो g फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, ए फंक्शन f from x to y is said to be continuous if for each open set v of y the set f inverse of v is open set of x। तो अगर y का हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज x में ओपन होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर y का एक भी ओपन सेट ऐसा मिल गया जिसका इनवर्स इमेज x में ओपन नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ g फंक्शन को देखा कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, यूनिट स्टेप फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, फ्रॉम r टू 0 एंड 1 का सेट, ये इंटरवल नहीं है, सिर्फ 0 और 1 का सेट है। तो u की डेफिनेशन क्या है, u of x is equal to 0 if x less than 0 and u of x is equal to 1 if x greater than or equal to 0। अगर x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन u हमें क्या आंसर देगा, 0। x क्या कहाँ से आ रहे हैं, x सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जब भी कोई नेगेटिव नंबर के ऊपर हम फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर यूनिट स्टेप फंक्शन का आंसर क्या होगा, 1। तो मैंने इसका थोड़ा सा ग्राफ बना दिया था कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ राइट साइड पे होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए u हमें आंसर क्या दे रहा है, 1। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का जो ग्राफ बनेगा वो ये वाली लाइन बनेगी, और यहाँ 1 के ऊपर जो है ये सर्कल फिल्ड होगा, क्योंकि इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 के लिए भी u का आंसर क्या आता है, 1। ये सर्कल फिल्ड होगा और ये सो ऑन, ये लाइन चलती जाएगी। फिर x लेस देन 0 के लिए आंसर u हमें क्या देता है, 0। x लेस देन 0 की वैल्यूज इस साइड पे हैं, तो हर लेस देन 0 की वैल्यू के लिए u का आंसर क्या है, 0। तो इस वजह से ये u के y के 0 के ऊपर ही रहेगा, तो ये x एक्सिस जो है ये हाईलाइट हो जाएगा नेगेटिव साइड पे, किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। तो R जो है इसकी टोपोलॉजी है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, और जो सेट 0 एंड 1 है इसकी टोपोलॉजी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है, जिसके अंदर पाई सेट इटसेल्फ और इसके बाकी सारे के सारे सबसेट्स हों। तो सारे सबसेट्स इसके क्या हो सकते हैं, एक सिंगलटन 0 और एक सिंगलटन 1। तो इस सेट के ऊपर हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली, R के ऊपर हमने क्या ली है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन u है क्या ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, r से 0 एंड 1 सेट तक। तो हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो सेट है 0 एंड 1, इसकी टोपोलॉजी के हर ओपन सेट को उठा के उसका इनवर्स इमेज लेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या वो R में ओपन है या नहीं। R में ओपन कोई भी सेट कब होता है कि अगर वो ओपन इंटरवल की फॉर्म में हो, अगर किसी भी एक तरफ से क्लोज हो गया तो वो R में ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि R को